अगर आपकी बकरी के बालों की शाइन और दूध ना बढ़े ना तो भाइयों आके मेरे से 10,000 रुपये कभी भी लेके चले जाना। आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। दूध तो इससे 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपल सी चीज़ खिलानी है आपने अपनी बकरी को। देखो भाइयों, ये चीज़ आपने अपनी बकरी को खिलानी है। इसको भाइयों ढांचा बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको झिंझन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको जंतर भी कहा जाता है। पंजाब में से ज़्यादातर जंतर कहते हैं। तो ये चीज़ भाइयों आपकी बकरी के बालों की शाइन ऐसे बढ़ा देगी कि आपने मान लो अभी अभी पॉलिश की हो बकरी को। और दूध का तो पूछो ही मत आप, मतलब कि दूध निकालते निकालते थक जाओगे, इतना दूध आप हो जाएगा आपकी बकरी का भाइयों। और भाइयों से बकरियां खाती बड़े शौक़ से, कोई भी आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं ये वाला हरा चारा। ये भाइयों एक गर्मियों का हरा चारा है, ऐसे नहीं कि आप सर्दी में लगा लोगे। बाकी जब भी गेहूं की फसल कटती है तो उसके तुरंत बाद आप लगा दो, आपका 1.5-2 महीना आराम से चल जाएगा। तो आप एक बार लगाओगे ना, ये बार बार मतलब कि फुटता ही रहेगा, जितना भी चाहे बकरियाँ खा लें। देखो अब ये जितना भी खाती रहेंगी ये दोबारा उतना ही हो जाएगा। तो इसमें आपका 1.5-2 महीना आराम से निकल जाता है। 1.5-2 घंटा इसमें आप सुबह बकरियों को छोड़ दो, 1.5-2 घंटा शाम को छोड़ दो बस। और आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं अपनी बकरियों को। आपकी बकरियों का पेट भी फूल जाएगा ऐसे जैसे कि आपने अभी टनाटन कर दिया बकरी को बिल्कुल। इससे ना भाई आपकी फीड कॉस्ट जो है बिल्कुल कम हो जाती है, कम छोड़ो बिल्कुल फ्री हो जाती है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है, अगर आप अपनी खुद की ज़मीन पर ये लगा रहे हो तो बिल्कुल फ्री है एक हिसाब से, क्योंकि ये बार बार अपने फोट देता रहता है। तो बकरी को आपके लिए बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका बीज कितने रुपए का और कहाँ से मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाइयों, इसका बीज ना 200 से लेकर 250 रुपये केजी मिलता है। तो एक और बात बता दूँ भाइयों, इसका बीज जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आप पंजाब और हरियाणा में रह रहे हो फिर तो ठीक है, अगर आप किसी और स्टेट में रह रहे हो फिर शायद आपको बीज थोड़ा सा मुश्किल मिले, क्योंकि भाइयों पहले इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये सिर्फ बकरियों के लिए नहीं भाई, ये खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब भी मतलब गेहूं की फसल कटती थी तो इसको लगा देते थे। इसमें खाद जो बनती थी, मतलब कि नाइट्रोजन शायद होती है इसमें, तो वो धरती में बनती थी, उसके लिए किसान इसे यूज़ करते थे, जिससे फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। लेकिन अब तो भाई केमिकल वाली खाद आ गई है तो किसान आजकल वही यूज़ करने लग गए हैं, इस तरह की चीज़ों को भूल गए हैं बिल्कुल ही। तो इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो चुकी है अब के टाइम पे। तो शायद ये बीज अब मुश्किल से मिले आपको। तो पंजाब हरियाणा में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन और स्टेट में रह रहे हो शायद थोड़ा सा मुश्किल मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आपको इसका बीज मिल गया तो भाई वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि भाई दूध तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इस तरीके से दूध बढ़ेगा कि भाई आप ना निकालते निकालते पागल हो जाओगे। सोचोगे अब मैं किसको दूं दूध, किसको ना दूं, कौन से बच्चे को पिलाऊं, कौन से बच्चे को ना पिलाऊं, इतना दूध हो जाता है। पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो दूध अचानक से बढ़ा देता है। 2 दिन 3 दिन खिलाओगे ना दूध बढ़ जाएगा, फिर जब ये चारा छोड़ देंगी तो दूध फिर से कम हो जाएगा। तो एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो भाइयों सब्सक्राइब करो अभी के अभी।